नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी राजस्थान में पहली बार पूरे राजस्थान में पहली बार 9,999 प्लस क्वेश्चंस जो प्री वाई क्यू क्वेश्चंस हैं हमारे पिछले 20 सालों में आ रखे हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम चल रहे हैं। दोस्तों, और आप लोग ये देखोगे कि हमारे 9,999 प्लस क्वेश्चंस अगर किसी साथी ने कर लिए, अगर किसी मेरे साथी ने कर लिए, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें अगर किसी एग्जाम में 100% आते हैं तो उसके 80 प्लस क्वेश्चंस तो यहीं से मिल जाएंगे। आप लोगों को न कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, न कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत पड़ेगी, न कोई अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से जुड़कर 9,999 प्लस जो पीवाई की क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों का कम से कम 80% सिलेबस तो जीके के अंदर कवर हो ही जाएगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यू के साथ साथ आप लोगों को थ्योरी भी करवा रहा हूं। उन क्वेश्चंस की थ्योरी भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस किस लिए करते हैं? क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने से हमें उस सिलेबस के बारे में बेसिक जानकारी हो जाती है। सिलेबस के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता लग जाते हैं कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस को समझने की क्षमता आसानी से विकसित कर पाते हैं। दोस्तों, आप लोग देखोगे कि आप लोग एग्जाम में जब बैठोगे तो आप लोग देखोगे कि हमारे पीवाई के क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने 20 सालों के पीवाई के क्वेश्चंस कर लिए उस चैप्टर के, तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं और आप लोगों में आगे और भी बताता हूँ। देखो दोस्तों, अभी आपको पता है कि मैं अभी अपने चैनल पर जो हमारे यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है ना, यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है ना, यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है, तो वहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस ना, यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूं। जैसे मेरे यूट्यूब के कुछ पोस्ट सेक्शन में ये क्वेश्चंस शेयर कर रखे हैं मैंने, है ना। तो मैं लगातार डेली कुछ ना कुछ 20-25 क्वेश्चंस शेयर करता हूं यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन के अंदर। तो आप लोग यहां से भी अपनी ये एक तरह से देखा जाए तो क्यूज है ना, जो अपनी क्यूज होती है ना, जो अपनी क्विज है, ये क्विज आप लोग इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने बहुत सारे, तो आप लोग मेरे जो यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है उसमें जाकर आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस प्रॉब्लम को लेकर भी आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। दोस्तों, अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखो 461 जने ने 461 जनों ने अभी तक मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, और लगभग 20 आवर में, है ना, मतलब 20 घंटे में। हालांकि देखो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर अभी तक बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो ये क्वेश्चंस सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस की क्विज करते हैं, वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। देखो जैसे लोग तो गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो देखो ये अपने ऐसे एग्जाम में आ रखा है और स्टेट एग्जाम में आ रखा है। तो देखो इसका स्थान है ददेरवा चूरू। गोगा जी की जन्म स्थान कहाँ है? वो ददेरवा चूरू में। तो इसको देखो 454 जिन्होंने सोल्व कर रखा है, ठीक है, 454 जिन्होंने सोल्व कर रखा है। इसी प्रकार देखो कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ये भी राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। तो देखो 361 जनों ने, इसमें 361 जनों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी इस क्विज वाले ऑप्शन में जाके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चंस करने का तरीका है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चंस के जो आंसर है उसी के साथ साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है कि किस प्रकार से, जैसे गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ है? ददेरा चूरू में, तो उसके बारे में डिटेल से मैंने बता भी रखा है। अब जैसे दोस्तों, अब आपकी मर्जी है कि आप मेरे चैनल से जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल से जरूर जुड़ेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक दोस्तों। अभी आप लोगों का जो मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ, तो आप लोगों के भाई का जो चैनल है वो भी बहुत छोटा है। तो इस चैनल को आप लोग अभी मेरे चैनल से लगभग 1200 से आसपास लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1200 प्लस। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही 9,999 प्लस क्वेश्चंस की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आया हूँ। इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसे आप लोगों की
है ना। तो हिंदी की भी मैं सोच रहा हूँ लाने की, और हिंदी और साइंस, है ना। तो मैं देखता हूँ कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगा। ठीक दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर 62। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। राजस्थान के राजस्थान किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से, परंपरागत मतलब प्राचीन रूप से, ना पहले से रूप से किस लोक देवता के जीवनी की गीत गाते हैं। मतलब राजस्थान किसान जब आप खेत में हल होता ना, जिस टाइम में आप कौन सा गीत गाया करा, तो बीका बारे में बता रखे। और आप जो क्वेश्चन आ रखे लाइब्रेरियन जो एग्जाम हो 16 फरवरी 2025 ने, मतलब अबारी 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जो एग्जाम हुई लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड सेकंड 16 फरवरी 2025 ने, तो बीमो प्रश्न आ रखे है कि राजस्थान का किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं। अब आप लोग बताओ भाई मुझे, किस लोक देवता गीत गाते हैं? क्या पाबूजी की गाते हैं क्या? नहीं। ऊँटों के देवता गोगाजी गाते हो क्या? गाते क्या? नहीं। हरबूजी गाते क्या? नहीं। तेजाजी इसका राइट आंसर है कि राजस्थान के किसान खेत जोतते समय किस लोक देवता गीत गाते हैं? तेजाजी के। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 को मैंने लॉक कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी लोक देवता का मंदिर कोल्लू में है? बताओ कोल्लू में किसका मंदिर है? अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लो, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाइयों, कि सेट एग्जाम अपना 11 फरवरी 2023 में हुआ। 2 साल पहले जो सेट हुआ था 12th बेस वाला, 10+2 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि किस लोक देवता का मंदिर कोल्लू में है। वन रक्षक 2022 परीक्षा में आ रखा है, जो 28 मई 2000 शिफ्ट 1 के अंदर हुआ था। AAP है ना, ये इसके अंदर भी आ रखा है 28 मई 2022 में। JEN परीक्षा में आ रखा है 2022 के अंदर हुआ था। तो ये देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद कर लेना है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मंदिर कोल्लू में है? कोल्लू में किसका मंदिर है? गोगाजी का है क्या? नहीं। तेजाजी का है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर दे क्या? बताओ मुझे, ऑप्शन नंबर 4 हम लॉक कर दे क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर अपन 3 लॉक करेंगे यहाँ पे, पाबूजी। पाबूजी को हमने लॉक कर दिया यहाँ पे, तो पाबूजी अपना सही आंसर हो गया। तो बताओ पाबूजी आंसर सही कैसे होगा? क्योंकि देखो दोस्तों, पाबूजी को हम ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, राड़फाड़ के देवता और लक्ष्मण के अवतार के रूप पे भी जाने जाते हैं। तो पाबूजी को अपन ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक, गोरक्षक, राड़फाड़, लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। पाबूजी का मंदिर कोलूमन फ्लोदी में है और शिष्या इनकी रायका रेवारी धोरी जाति की होती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय अपने पाबूजी को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? पाबूजी को। और इनकी पत्नी का नाम फूलंदे था। क्या नाम था दोस्तों? फूलंदे। इनका सहयोगी कौन था युद्ध करने में? चांदा डेमा, हरमल, रायका, सलजी सोलंकी। क्या थे दोस्तों? सलजी सोलंकी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लेना, इनकी पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। समझ में आ गई मेरी बात? पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। ठीक है। पाबूजी रिफड़ रावण हत्या के साथ नायक जाति के भोपे द्वारा सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, पाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो समझ में आ गई मेरी बात? यहां पर किस लोक देवता का मंदिर कोल्लू में है? पाबूजी का मंदिर कोल्लूमन फलोदी में है। ठीक है दोस्तों, अपने आंसर यहां से मिल गया। अब अपन देखते हैं आगे। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। अब बताओ मुझे, यहां पर अपन ने क्या पढ़ा अभी, और ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में आ रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीकरिया गांव में आ रखा है क्या? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? ठीकरिया गांव है क्या? लॉक कर देगा इसको? नहीं। जोधपुरिया गांव है क्या? लॉक कर देगा इसको? नहीं। पांचोटा गांव है, सही है। पांचोटा गांव अपना इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोल्लू गांव। यानी पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोल्लू गांव के अंदर है। और अपन ने अभी यहाँ पे देखा था कि पाबूजी का मुख्य मंदिर कहां पर है? कोल्लू गांव में। ठीक है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? अभी अपन ने क्या देखा था कि पाबूजी को राम का अवतार माना जाता है क्या? नहीं। भरत का अवतार माना जाता है क्या? नहीं। और शत्रुघ्न का अवतार माना जाता है क्या? नहीं। पाबूजी को अपन लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं दोस्तों? पाबूजी को हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और ये हमारे RPSC सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 2017 में, और ये एग्जाम कब हुआ था? ये 26 अप्रैल को। ठीक दोस्तों,
26 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ था, तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, याद कर लेना आप लोग। निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है? अरे अभी मैंने आप लोगों को थ्योरी के अंदर बताया था, देखो यहां पर कि इनके सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, रायका और सलजी सोलंकी। तो ये किसके सहयोगी थे? अपने बाबूजी के। तो ये अपने सहायक अभियंता GWD है ना। तो ये 30 जून 2024 को है ना, 30 जून 2024 को ये अपना एग्जाम हुआ था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ रखा है कि किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है? बताओ, गोगाई से क्या? नहीं। तेजाजी से क्या? नहीं। बाबूजी से क्या? यस। और रामदेव जी से क्या? नहीं। तो अपन ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देते हैं। ठीक है, 67 में अपन ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देते हैं कि अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबूजी। संत बाबूजी के शिष्य हैं, बताओ। अरे भाई, अपन ने अभी पढ़ा था कि बाबूजी के अपन ऊंट पालक जाति के लोग जो होते हैं, ऊंट कौन पालता है? रेबारी जाति। तो रेबारी हो गया इसका, है ना। तो बताओ, ये लेब असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था ना अपना 13 नवंबर 2016 को, ये जो लेबर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था ना 13 नवंबर 2016 को, उसमें आ रखा है ये क्वेश्चन कि ये संत बाबूजी के जो शिष्य होते हैं ना, मुख्यतः देखो भाई, बाबूजी ऊंट पालक जाति के देवता है, तो बाबूजी के शिष्य होंगे तो वो कौन से होंगे? जो ऊंट पालते हैं। तो ऊंट कौन पालते हैं? रेवारी जाति के लोग पालते हैं। गुजर पालते हैं क्या? नहीं। गुजर तो लड़े जो छड़े रेवे पे पड़े, जाट अपने गाय वैसे पड़े, छिपा पता नहीं, पर रेवारी जो जाति होती है वो ऊंट पालती है ना, ऊंट पालक जाति। तो ऊंट पालक जाति के शिष्य जो ऊंट पालते हैं वही अपने बाबूजी के क्या होंगे? शिष्य होंगे। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? बताओ भाई, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? ददेरवा चूरू में है क्या? नहीं। देखो, ये अपने यार का सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप C 29 जनवरी 2023, पता वो अपना पेपर लीक हो गया था। सेकंड ग्रेड का पेपर 2022 के अंदर जो हुआ था वो क्या हो गया था? लीक हो गया था। तो उसका वापस से एग्जाम कब हुआ था? 29 जनवरी 2023 को। तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ, खंडाल में है क्या? यहाँ पे तो तेजा जी का है। रुणिजा में है क्या? यहाँ पर तो कौन है? यहाँ से संबंधित कौन है? रुणिजा से रामदेव जी है। और ददेरवा चूरू से कौन है? गो बताओ, ददेरवा चूरू से कौन है? गोगा जी, ददेरवा चूरू से। और तिलवाड़ा बाड़मेर से अपने कौन संबंधित है? बताओ, तिलवाड़ा बाड़मेर से अपने कौन संबंधित है? बताओ मुझे। मल्लीनाथ जी। ठीक है, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर से कौन संबंधित है? मल्लीनाथ जी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब देखो, मल्लीनाथ जी के बारे में अपन कुछ और चीजें देख लेते हैं मल्लीनाथ जी से कि मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपने मल्लीनाथ जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, पापा को नाम का यो भाई राव सलखा जी, और मामा की मम्मी को नाम हो जानी दे, पत्नी को नाम है रूपल दे या रूपा दे, है ना, बोलते हैं ना, रूपा दे। ठीक है, तो पापा को नाम का यो राव सलखा दे, सलखा जी, और जानी दे मम्मी को नाम। उनका गुरु को नाम का यो भाई बाटी, गुरु उगम जी बाटी। और सबसे इंपॉर्टेंट कुंडा पंथ की स्थापना किसने की भाई? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने अपने कुंडा पंथ की स्थापना कर दी, और कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने कर दी। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ गया। मल्लीनाथ जी का समाधि मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, और ये लूनी नदी के किनारे पर है। दोस्तों एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश हो गई थी। इनका समाधि मंदिर कहां पर है? लूनी नदी के पास। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना कि लूनी नदी से पास किसका मंदिर है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है। बालोतरा में प्राचीन पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। इन मतलब पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा किसने ली? मल्लीनाथ जी ने। पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा किसने ली? मल्लीनाथ जी ने। रूपादेय, रानी रूपादेय का मंदिर कहां पर है? मलाजाल तिलवाड़ा बाड़मेर में। समझ में आ गई मेरी बात कि ये क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है, ये आठों के आठों क्वेश्चंस एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है। था का एग्जाम में अगर एक प्रश्न आ जावे तो मैंने याद कर लीजिए भाई, सुनील जी सर था ना, मैंने बढ़िया तरीका से बता दिया,
समझ में आ गई हमारी बात। आज अब आप लोक देवता के लास्ट क्लास है, अभी के बाद अपन लोक देवे लेवा। ठीक है ना, समझ में आ गई हमारी बात। अरे नहीं आवा तो था ना कमेंट कर देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट मल्लीनाथ जी पापा को नाम, सलका जी मम्मी को नाम, जाने दे पत्नी को नाम रूपल दे, उनका जन्म महेवा बाड़मेर में हुआ था, गुरु उगम जी बाटी। ये क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। कोंडा प्रणत की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लूनी नदी के पास, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी ने किसकी प्रेरणा से दीक्षा ली? पत्नी की प्रेरणा से। रूपादेवी का मंदिर कहाँ पर है? मालाजाल तिलवाड़ा में है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं आगे, देखें क्या? चलो देखते हैं। 71 क्वेश्चन। लोक देवता या राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? अभी अभी अपन ने बोला था कि अपने जो मल्लीनाथ जी है उनकी पत्नी का नाम रूपा जी है, उनकी प्रेरणा से मल्लीनाथ जी ने दीक्षा ली थी। मल्लीनाथ जी ने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। तो अपने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ऑफिसर 2023 को इसका एग्जाम हुआ था, 27 जून 2023 को। तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? बताओ मुझे। पत्नी की प्रेरणा से ली उसने, पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने योग साधना की दीक्षा ली। पत्नी की प्रेरणा से तो किसने ली? भाई बाबूजी लिया कि नहीं इनको लोक नहीं करना है, रामदेव जी ने लिया कि इनको भी लोक नहीं करना है, हरभू जी ने लिया कि नहीं अपने मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसका क्या है? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी को अपन ने यहाँ पर लॉक कर दिया। आगे देखते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? कौन संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर। बाड़मेर अपन ने देखा था किससे संबंधित है भाई? रामदेव जी से नहीं, पाबू जी से नहीं, गोगा जी से नहीं, तेजा जी से नहीं, हड़बू जी से नहीं। किससे संबंधित है? आगे देखते हैं। ये हमारे राजस्थान पुलिस आरपीएफ का जो पेपर हुआ था 14 जुलाई 2018 को, उसमें ये प्रश्न आ रखा है। उसमें ये प्रश्न क्या है? आ रखा है। समझ में आ गया आपको मेरी बात? समझ में आ गया आपको मेरी बात? उसमें ये प्रश्न आ रखा है। अब ये प्रश्न आ रखा तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है कि भाई तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित कौन है? आवर माओ जी है क्या? नहीं। शीतला माता जी है क्या? नहीं। रामदेव जी नहीं। अपना इसका राइट आंसर है मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी को मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया, मल्लीनाथ जी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन लोक देवता का संबंध लाछा गोजरी की प्रार्थना से है? भाई लाछा गोजरी की प्रार्थना से किसका संबंध है? बताओ मुझे। लाछा गोजरी भाई गोगा जी से क्या? नहीं। अपन इसका देखो पहले ये प्रश्न आ रखा अपने जो रीट का एग्जाम हुआ था 2023 में L1 में 23 जुलाई 2022 को, मतलब 23 जुलाई 2022 को रीट का एग्जाम हुआ था। उसमें ये प्रश्न आ रखा है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गोजरी से है? लाछा गोजरी से। भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो गोगा जी लग रहे हैं। गोगा जी का आंसर होगा क्या? गोगा जी आंसर किसका किसका राइट आंसर है? कमेंट करके बताओ। रामदेव जी किसका है? बाबू जी किसका है? तेज किसका है? बताओ भाई बताओ। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, सोच के बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लॉक किसको करें? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 किसको लॉक करें? ऑप्शन नंबर 4 को अपन लॉक कर दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को अपन यहाँ पर क्या कर दिया? लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया। तो राजस्थान में लोगों से लोक देवता संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है, तेजा जी से। तेजा जी का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर। अपन अब तेजा जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पता है आप लोगों को कि हम अभी पीवाई के क्वेश्चंस कर रहे हैं और पीवाई के क्वेश्चंस के साथ साथ अपन उनका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो तेजा जी को अपन नागों के देवता भी बोलते हैं। किसके देवता बोलते हैं? नागों के देवता। अपने तेजा जी नागों के देवता, काला बाला के देवता, कृषि उपकारक देवता, धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? दोस्तों तेजा जी जाना जाता है। तेजा जी का जन्म स्थान खड़लान नागौर में है। ठीक है। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और इनके जो गीत होते हैं उनको तेजा टेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजा टेर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनको देख लो, इनको क्या क्या उपनाम होते हैं, उनके उपनाम क्या है ये देख लेना एक बार आप, कि इनको काला बाला के देवता, नागों के देवता, कृषि उपकारक देवता और धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खंडा नागौर में हुआ था। ठीक है। इनका गीत तेजा टेर है। ठीक है। और इनका मेला भादवा के दस्सा को बढ़ता है। भादवा शुक्ल दस्सा को इनका मेला बढ़ता है, दस्सा से पूर्णिमा तक। ठीक है। इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? परबत्सर, डेढ़वाना, नागो अपने कुचामन के अंदर, सुरसुरा में, मंडावरिया में,
सेंदरिया ब्यावर में है, बासी दुगारी बूंदी में है, और कर्म स्थल इनके सीतामढ़ी 12 है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अपन आगे देखते हैं एक बार, है ना। चलो देखते हैं तेजाजी के बारे में कुछ क्वेश्चंस। और इनका जो निर्वाण स्थल कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर में। सुरसुरा अजमेर कहाँ पर है? किशनगढ़ और अपने रूपनगढ़ के बीच में है। तो ये किशनगढ़ से ये 15 किलोमीटर दूर है सुरसुरा। तो वहाँ पर तेजाजी का क्या है? निर्वाण स्थल है। ठीक है, तो भाद्र शुक्ल 10 23 अगस्त 1103 को इनकी निर्वाण हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम पेमल। तो ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी लगा लेना कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। ठीक है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। तो आप लोग इसको भी आप लोग नोट कर लेना कि तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल है। लोक देवता वीर तेजाजी धोलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसको भी आप नोट कर लो यहां पर भी, क्योंकि तेजाजी की लोक देवता वीर तेजाजी धोलिया वीर के नाम से अपने प्रसिद्ध हो चुके हैं। और इनके जो चबूतरा हुआ ना, बिना काय बोलिया करे, थान बोलिया करे। और इनका जो पुजारी हुआ ना, मतलब तेजाजी के मंदिर का पुजारी, बिना काय बोलिया करे, आप घोड़ला बोलिया करे, क्या बोले करे? घोड़ला। ठीक है, तेजाजी खड़नाल के रामकुमारी एवं तहाजी धोलिया जाट के पुत्र थे। खड़नाल ना नागौर में, जहां उनका जन्म हुआ था। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो देखो अभी लाछा गुजरी का नाम आया था, तो लाछा गुजरी देखो यहाँ पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना कि लाछा गुजरी का संबंध किससे है? तेजाजी से। पेमल दे का संबंध किससे है? तेजाजी से। धोलिया वीर का संबंध किससे है? तेजाजी से। सुरसुरा का संबंध तेजाजी से, है ना। तो और खंडाल का संबंध तेजाजी से। कालाबाला के देवता, नागों के देवता, कृषि उपकार देवता, तो इनका संबंध किससे है? तेजाजी से। चलो आगे देखते हैं। तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न अपने कॉलेज लेक्चरर एग्जाम कब आ रखा है? 2024 में। ठीक है, तेजाजी खंडाल के रामकुमारी एवं तारजी धोलिया जाट के पुत्र थे। क्या थे? क्या देखो यहाँ पर, रामकुमारी एवं तारजी धोलिया जाट के पुत्र थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तो तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। यस या नो? यस, तो अपने ये भी सही है। तो क्या केवल एक सत्य है कि नहीं? दो नहीं, ए और बी दोनों असत्य है कि नहीं? तो अपना ऑप्शन नंबर 4 को मैं लॉक कर दूं क्या? यस, कि ए व बी इज राइट। ठीक है, ए और बी यहां पर क्या हो गए? अपने राइट हो चुके हैं। तो समझ में आ गई मेरी बात? यहां पर अपन ने ए व बी को क्या कर दिया? राइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ए व बी को अपन ने यहां पर क्या कर दिया? राइट कर दिया। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात? आगे देखते हैं। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? अभी अपन ने देखा था कि परबतसर का संबंध किससे है भाई? परबतसर का संबंध किससे है? बताओ मुझे। रामदेव जी का संबंध है क्या? रूणीजा से संबंधित, इनका रूणीजा से, है ना। बाबूजी का कोलू गांव से, गोगा जी का ददेरवा चुरू से। तो बताओ तेजाजी का संबंध किससे है? सुरसुरा से और परबतसर से। ठीक है, तो तेजाजी को उसको अपन तेजाजी महाराज को लॉक कर देते हैं यहाँ पर कि लेब असिस्टेंट गृह विज्ञान 30 जून 2022 को इसका पेपर हुआ था। कब हुआ था इनका पेपर? लेब असिस्टेंट 30 जून 2022 को इसका पेपर हुआ था। 30 जून 2022 को। तो मैंने यहाँ पर तेजाजी महाराज को लॉक कर दिया। तो तेजाजी महाराज को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजाजी महाराज की स्मृति में। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी बताया था आप लोगों को। यहां पर आप लोग वापस से याद कर लो भाई। यहां से देख लो कि अपने खंडाल में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और इनका मंदिर, प्रमुख मंदिर कहां पर है? प्रमुख स्थल परबतसर, डेढ़वा कोचामन, सुरसुरा, मंडावरिया, बाहुता अजमेर, सेंदरिया ब्यावर, दुगारी बूंदी, कर्मस्थली सीतामढ़ी 12। और इनका सुरसुरा में निर्माण हुआ था। ठीक है, ससुराल कहां पर है इनका? पनेर में। ससुराल कहां पर है इनका? पनेर में। तो यहां पर अपन देख लेते हैं यहां पर कि पनेर में, देखो खंडाल में इनका जन्म हुआ था। यस, अपन ने यहां पर भी देखा था कि तेजाजी महाराज का जो जन्म है वो कब हुआ था? खंडाल में हुआ था। बताओ ये कब हुआ था? इसका एग्जाम जेईएम इलेक्ट्रिकल 19 मई 2022 को ये पेपर हुआ था। और डिप्टी कमांडर 23 अगस्त 2020 को भी इसका पेपर हुआ था। अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है दोस्तों, खंडाल में उनका जन्म स्थान है। यस, इसको अपन ने लॉक कर दिया यहीं पे। सुरसुरा में समाधि स्थल, यस, निर्वाण हुआ था, अपन ने भी देखा था। परबतसर मेला, यस, परबतसर में मेला होता है, यस, अपन ने देखा था।
तो पर अपन ने ये नहीं देखा था कि पनेर में क्या है। पनेर में क्या है दोस्तों, पनेर। अब ये पनेर क्या है, ये रूपनगढ़, रूपनगढ़ के पास एक गांव है, उसका नाम क्या है, पनेर। ठीक है, क्या नाम है, पनेर। तो देखो यह पनेर में तेज महाराज का क्या है, ससुराल है। ननियाल, ननियाल नहीं, ससुराल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, गलत आंसर। कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इनका ननिहाल पनेर नहीं है, इनका ससुराल है पनेर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। बताओ तेजा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, शरणागत नहीं, सौहार्द ना है, देवजी नहीं। ओ बताओ भाई, अरे बताओ बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को प्रश्न, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बताओ तेजा जी के मंदिर को देखो, चबूतरा ने तो थान बोला, चबूतरो रेवन चबूतरो, गांव गांव, ढाणे ढाणे, शहर शहर। तेजा जी मंदिर रहता है, तेजा जी का मंदिर रहता है तो उसको थान बोलते हैं अपन। और उनके जो पुजारी रहे, मैंने आपा बोला घोड़ला। ऑप्शन नंबर 3 इज लॉक। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देते हैं यहां पर। ठीक है, 78 लोग देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी। सबसे इंपॉर्टेंट, बांसी दुगारी। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि बांसी दुगारी का संबंध किससे है, तेजाजी महाराज से है। तो ये अपने लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 11 सितंबर 2022 को क्वेश्चन हो रखा है। और अपने कांस्टेबल एग्जाम 2013 उसमें भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं बता दो मुझे कमेंट करके, या मुझे और सुधार करने की जरूरत है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बताओ लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां पर है। बताओ भाई कहां पर है, नागौर में। ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दिया जाए क्या, ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर दिया जाएगा, थर्ड फोर्थ बताओ कौन सा लॉक करें। बताओ मुझे ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक करें, नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़। नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़, कौन सा लॉक किया जाए। बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दे यहां पर कि यहां पर बूंदी इसका राइट आंसर है कि लोग देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में है। चलो आगे देखते हैं। तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, अपने एलडीसी एग्जाम 2024, रीट मेंस, पटवार एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम। मतलब 4 एग्जाम में यह प्रश्न आ रखा है कि तेजाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था। बुंडोल में हुआ था क्या, नहीं। बाड़मेर नहीं, नागौर नहीं, गोगामेड़ी नहीं। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, कौन सा आंसर होगा बताओ मुझे, बताओ 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 कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बताओ क्यों। देखो मुझे क्या है, मुझे पता है आप लोगों को आंसर पता होगा, पर चेक करने के लिए मुझे सोच कहना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, राइट नहीं तो करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे तो पता है कि आंसर क्या है, पर मुझे आप लोगों को पूछना पड़ता है। भाई वाह देखा मैंने गलत कर दिया तो आप लोगों ने सोचा यार गलत कैसे हो गया, सोचा नहीं सोचा। मैंने खंडाल गलत करते सोचा ना यार गलत कैसे हो गया यार, सर ने तो सही बताया था खंडाल नागौर है ना। तो ये सोचना पड़ता है। खंडाल नागौर तेजाजी का जन्म स्थल खंडाल नागौर है। तो हनुमानगढ़ से तेजाजी महाराज का संबंध ही नहीं, हनुमानगढ़ बाड़मेर से संबंध ही नहीं है। ठीक है, 4 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग यहां पर राइट लगा लेना कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के लोक देवता के रूप में जानते हैं। भाई मल्लेनाथ जी को जानते हैं कि अपन नहीं, तो बाड़मेर में। पाबू जी को जानते हैं क्या, बताओ मुझे। नहीं, ऊँटों के देवता, वो तो रामदेव जी को। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, पाबू जी ऊँटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। मल्लेनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, अपने तेजाजी महाराज ही ऐसे लोक देवता है जिनको अपन सांपों के देवता, काला बाला के देवता, नागों के देवता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देते हैं यहां पर। ठीक है, और हमने पशु परिचय एग्जाम 2024, पशु परिचय एग्जाम 2024 को ये क्वेश्चन अपने लेटेस्ट आ रखा है। ठीक है दोस्तों, 81 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं, ये अपने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम
2011 में आ रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं कबीरदास जी नहीं, तुलसीदास जी नहीं, सूरदास जी नहीं, तेजी महाराज को अपन यहाँ पर लॉक कर देते हैं कि तेजी महाराज ही एक ऐसे लोक देवता है जो राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कबीरदास जी का मेला कभी बढ़ता नहीं है, अपने तुलसीदास जी का बढ़ता नहीं है, सूरदास जी का बढ़ता नहीं है, पर तेजाजी महाराज का मेला हर बार बढ़ता है, हर बार गांव गांव ढाणी ढाणी शहर शहर हर बार तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है। सुरसुरा में भी तेजाजी महाराज का भव्य मेले के आयोजन होता है। आगे देखते हैं, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जानते हैं? अरे देखो अभी रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट बताए थे, पॉइंट है ना, ये पूरे 6 पॉइंट ये है और 8 पॉइंट ये है ना। तो इन पॉइंट्स में से कितने प्रश्न बन रखे हैं? सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, ये सारे प्रश्न इन पॉइंट्स में से बन रहे हैं। ठीक है, कि किस लोक देवता को अपन धोलिया वीर के नाम से जानते हैं? भाई काला बाला के देवता, नागों के देवता हैं, किसको जानते हैं अपन? किसको जानते हैं भाई? ये अपने कंप्यूटर को जो एग्जाम हुआ था कंप्यूटर शिक्षक का प्रशिक्षक है ना, 19 जून 2022, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि धोलिया वीर के नाम से अपने किसको जानते हैं? भाई तेजाजी महाराज को जानते हैं या गुगाजी महाराज को जानते हैं या कबीर जी को जानते हैं या पाबू जी को जानते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज लॉक। तेजाजी महाराज को अपन धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? अरे भाई किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? बताओ मुझे, बताओ। अभी आप लोगों को बताता हूं मैं आपस से। हाँ देखो यहां पर पत्नी क्या हुई थी, यहां पर सती हुई थी, देखो है ना। तो प्रश्न देखो, ये सारे प्रश्न मैंने जो अभी थ्योरी पढ़ाई थी उसी में से आ रहे हैं। पत्नी क्या हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, तो आप लोग यहां से भी देख सकते हो, अगर आपने पिछली बार थ्योरी अच्छे से समझ ली तो देखो किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी मृत्यु के बाद? कब? रामदेव जी मृत्यु के बाद किसकी लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? ये अपना जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम हुआ था ना उर्दू का, ठीक है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का, 19 फरवरी 2019 को हुआ था इसका एग्जाम। तो किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हुई थी? बताओ। देवजी महाराज, हरभू जी, मल्लिनाथ जी नहीं, तेजाजी महाराज को अपन यहाँ पर लॉक कर देते हैं। तो तेजाजी महाराज की जो पत्नी है वो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके साथ ही सती हो गई थी। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? बताओ मुझे, भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? अब ये क्वेश्चन कब आ रहा है? अपना रीट एग्जाम हुआ था, रीट एग्जाम 27 फरवरी 2023 को, तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करती है? बताओ। मल्लिनाथ जी, तेजाजी, हड़बू जी नहीं है यहाँ पे। मल्लिनाथ जी ऑप्शन नंबर राइट नहीं है, तेजाजी भी नहीं है। यहाँ पर अपना जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो होगा कल्लाथ जी। जो अपने भाती खत्री किस लोक देवता संबंधित है, ये अपने रीट एग्जाम में आ रखा है 27 फरवरी 2023 को। अब देखो ये सब क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आ रखे हो तो अपने को पता है कि पीवाई के क्वेश्चंस है तो अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 84 नंबर का क्वेश्चन है कि भाती खत्री किस लोक देवता संबंधित अपने कल्ला जी से। अब कल्ला जी के बारे में अपन देख लेते हैं कि कल्ला जी को 4 हाथ वाले देवता के नाम से जानते हैं अपन। किस हाथ वाले देवता से? 4 हाथ वाले देवता के नाम से। और शेषनाग के अवतार के रूप में जानते हैं अपन कल्ला जी को। और ये बाल ब्रह्मचारी थे। क्या थे? बाल ब्रह्मचारी। ठीक दोस्तों, ये बाल ब्रह्मचारी थे, 4 हाथ वाले देवता के रूप में अपन कल्ला जी को जानते हैं। इनका जन्म सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम आज सिंह, मम्मी का नाम श्वेत कमल और गुरुजी का नाम योगी भैरवनाथ जी था। क्या नाम था? योगी भैरवनाथ जी। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो रनेला रुंडेला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि रनेला किससे संबंधित है? रनेला कल्ला जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कल्ला जी से। ठीक है, इनका मेला अश्विन शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे महाराणा कौन से? उदय सिंह के समय 25 फरवरी 1568 को ये शहीद हो गए थे। जो अपने चित्तौड़गढ़ का तीसरा जो साका हुआ था उस समय। ठीक है, इनकी छतरी 4 खंभों की छतरी बेरोपोल चित्तौड़गढ़ पर बनी हुई है। 4 खंभों की छतरी किससे संबंधित है? वो अपने कल्ला जी से, क्योंकि कल्ला जी को अपन 4 हाथ वाले देवता के रूप में जानते हैं। इनका कृष्ण कुमार बिना विवाह के सती हुई थी। इनके साथ जो कृष्ण कुमार है वो बिना विवाह के सती हुई थी, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे। और इनके शिष्या कौन थी? भाती खत्री। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये क्वेश्चन आ रखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि ये भाती खत्री किससे संबंधित है? अपने
कल्लाजी महाराज से। समझ में आ गई मेरी बात? ये कल्लाजी महाराज से संबंधित कौन है? बाती खत्री। ठीक है। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? अरे भाई अभी अपन ने देखा था कि अपन को शेषनाग का अवतार किसको मानते हैं? अपन कल्लाजी को। कल्लाजी को चार हाथ वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी और केहर, कल्याण या शेषनाग का अवतार के रूप में जानते हैं। तो अपने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ये अपने जो BSTC का पेपर होता है ना, प्री DLED, तो 30 जून 2024 को हुआ था इसका पेपर, तो उसमें आ रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तेयाजी नहीं, गोगाजी नहीं, कल्लाजी यस और रामदेव जी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्लाजी। तो कल्लाजी महाराज को अपन शेषनाग के अवतार के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चार हाथ वाले लोक देवता किसे जानते हैं? अरे भाई ये क्वेश्चन आ रखा है अपना सेट के अंदर। सेट एग्जाम होता है 7 जनवरी 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है ना। ठीक है। चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में अपने किसे जानते हैं? बताओ भाई। कल्लाजी महाराज को जानते हैं अपन, शेषनाग के अवतार है ना। तो कल्लाजी को अपन यहाँ पर लॉक कर देते हैं, कल्लाजी महाराज। या अपने यहाँ पर फत्ता जी, जुंजार जी, मल्लिनाथ जी, इसका आंसर नहीं होगा। तो कल्लाजी महाराज को अपन यहाँ पर लॉक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? भाई मेवाड़ के शासक कौन थे? जब वो युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, तो वही उनके लोग मेवाड़ के शासक होंगे, समकालीन मेवाड़ के शासक। ठीक है। तो ये अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम, संस्कृत एजुकेशन है ना, संस्कृत एजुकेशन, 12 फरवरी 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें आ रखा है। अब देखो दोस्तों, ये समकालीन पूछ रहा है, तो समकालीन कौन थे? देखो यहाँ पर देखना एक बार। देखो चित्तौड़गढ़ के तीसरे महाराणा उदय सिंह, तो उदय सिंह के समय ये समकालीन हो गए? नहीं हो गया, क्योंकि उदय सिंह के साथ लड़ते हुए वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो इसके इनके समकालीन कौन है? उदय सिंह। कौन दोस्तों? उदय सिंह। ठीक है। क्योंकि जब ये उदय सिंह के समकालीन थे तभी तो वो लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो समकालीन कौन हो गए? उदय सिंह हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया? अपना उदय सिंह। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? भाई जैसे देखो 1567 और 68, तो उस समय कौन थे? 1567 और 68 में कौन थे चित्तौड़गढ़ के अंदर? भाई कल्लाजी महाराज थे ना, क्योंकि वही तो शेषनाग के अवतार है और वही तो चार हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है, और भैरवपोल के पास उनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है। तो ये अपना सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आ रखा 28 अक्टूबर 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? बताओ कौन से लोक देवता मारे गए? भाई मल्लिनाथ जी मारे कि नहीं? मल्लिनाथ जी शहीद हुए थे कि नहीं? फत्ता जी हुए थे कि नहीं? बिग्गा जी हुए थे कि नहीं? अपने कल्लाजी महाराज जी तो हुए थे। भाई कल्लाजी महाराज जी तो हुए थे चित्तौड़गढ़ के उस समय, सही बात है ना। बट उस समय समकालीन कौन थे? उदय सिंह थे। ठीक है। तो आगे देखिए अपन, भूरिया बाबा। बताओ भाई भूरिया बाबा किससे संबंधित है? ये अपना जेल प्रेरी जो एग्जाम हुआ था, जेल प्रेरी, जो जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था ये एग्जाम? अपना सॉरी इसको 12 सितंबर कर देते हैं, 112 है ना, 12 सितंबर 2017 को, मतलब 12 सितंबर 2017 को जो जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आ रखा है कि भूरिया बाबा किससे संबंधित है? भाई भूरिया बाबा संबंधित है कि अजमेर उदयपुर में? तो आप सुना ही नहीं भूरिया बाबा का नाम, सुना है कि? भाई अपन देवड़ा राजपूता देवड़ा भी नहीं सुने, अपन सुना गोडवाड़ के मेणा होगा, ये सुन रखा अपन ने। तो भाई भूरिया बाबा किसके आराध्य देव है? भाई गोडवाड़ की मेणाओं के। ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भूरिया बाबा, गोडवाड़ की मेणाओं का इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूरिया बाबा पोसालिया सिरोही गोडवाड़ के मेणा जाति से संबंधित है कि आराध्य देव मेला। ठीक है, आराध्य देव इनका मेला 13 से 15 अप्रैल सुकड़ी नदी के किनारे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये भूरिया बाबा किससे संबंधित है? गोडवाड़ के मेणाओं से संबंधित है। आगे देखते हैं। बताओ भाई देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर स्थित है? ये अपना जो फॉरेस्ट एग्जाम होता है ना, फॉरेस्टर का, है ना, वनपाल वन रक्षक, है ना, तो उसमें एग्जाम में आ रखा 6 नवंबर 2022 को, सेकंड शिफ्ट में, है ना, 6 नवंबर 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? बताओ भाई देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? हाँ बताओ, क्योंकि भाई देखो अपने बिना अजमेर में है क्या? नहीं। श्रीनगर में क्या? अजमेर में नहीं। परबसर नागौर में है क्या? नहीं। ये है अपना आसींद भीलवाड़ा। कहां पर है ये? आसींद भीलवाड़ा कहां पर है दोस्तों? ये आसींद में, भीलवाड़ा में, कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल
भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो देवनारायण जी का आगे, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है। भाई सबसे लंबी सबसे पुरानी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। तो आप लोग इसको याद रख लेना कि देवनारायण जी की फड़ ही सबसे लंबी है और सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। और इसका सर्वाधिक चित्रांकन किसकी फड़ पर हो रखा है? देवनारायण जी फड़ पर हो रखा है। गुर्जर जाति के भोपो द्वारा जंत्रवाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। भाई कौन सी जाति के आराध्य देव है ये? आराध्य देवी पर मान सकते हैं कि गुर्जर जाति के हैं, और गुर्जर भोपो द्वारा जंत्रवाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 26 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मालासेरी, ये याद रखना ना कि मालासेरी आसीन भीलवाड़ा में इनका शिलान्यास किया गया था। कहां पर? मालासेरी भीलवाड़ा। ठीक है, लागत क्या थी? 4.25 करोड़ रुपए। मालासेरी डूंगरी भगवान देवनारायण जी की जन्मभूमि है। कहां पर है मालासेरी डूंगरी? कहां पर ये बताओ मुझे? आसीन भीलवाड़ा। तो यहां पर जो अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय की 2018 में, तो उन्होंने क्या किया था? शिलान्यास किया था। ठीक है, तो राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया था? भाई अपनी ये जो अपना एलडीसी एग्जाम था ना 12 अगस्त 2018 को, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है ना, 2018 को इसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। एलडीसी एग्जाम 2012, एलडीसी एग्जाम 2018 12 अगस्त को जो हुआ था। तो बताओ भाई अजमेर में है क्या ये? नहीं। दौसा में है क्या? नहीं। भीलवाड़ा में क्या? नहीं। तो ये अजमेर दौसा भीलवाड़ा में नहीं है, ये है अपने जो देवनारायण पेनोरमा है वो है अपने भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ठीक है, आसीन भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? अरे भाई ये वीडियो एग्जाम हुआ था ना, वीडियो है ना, वीडियो मेंस एग्जाम 9 जुलाई को हुआ था, ये 2022 को, 9 जुलाई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें ये प्रश्न आ रखा है कि जो आसीन है भीलवाड़ा में वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो अपन ने भी देखा था कि आसीन किससे संबंधित है? भाई देवनारायण जी से संबंधित है। अपन ने भी देखा था तो वो रामदेव जी से नहीं, मल्लिनाथ जी से, मेहा जी से नहीं, वो अपने रामदेव जी महाराज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देते हैं अपन, देवनारायण जी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ भाई। ये अपने जो आरपीएफ एग्जाम है, आरपीएफ एग्जाम 2013 में आ रखा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है ना, तो आरपीएफ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? अपने भी देखा था कि 5 रुपए का डाक टिकट किसके लोक देवता पर जारी किया था? वो देवनारायण जी के पर जारी किया था 2012 में। ठीक है, तो ये बाबूजी भी नहीं है, देवनारायण रामदेव जी भी नहीं है, तेजा जी भी नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो देवनारायण जी है, जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में है ना, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। यस, 1992 में। बताओ कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंधित? भाई अपन ने बुंडेला भी किससे देखा था? भाई बुंडेल अपन ने किससे लोक देवता से संबंधित देखा था? अपन ने बताओ देखा था क्या? नहीं। ये अपना रीट एग्जाम में आ रखा है, रीट मेंस हुआ था 27 फरवरी 2023 को। तो 27 फरवरी 2023 को रीट का एग्जाम हुआ था कि कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? बुंडेल से। बताओ भाई रामदेव जी है क्या? अपने नहीं। धननाथ जी है क्या? नहीं। मल्लिनाथ जी है क्या? नहीं। अपने जो हड़भुजी महाराज है ना वो अपने बुंडेल से संबंधित है। हड़भुजी महाराज अपने बुंडेल से संबंधित है। तो अपने इसका आंसर देख लेते हैं कि हड़भुजी को अपन शकुन शास्त्र के देवता के रूप में जानते हैं। जो अपने हड़भुजी महाराज है अपन उनको शकुन शास्त्र के देवता के रूप में जानते हैं। किसके देवता के रूप में जानते हैं अपन? शकुन शास्त्र के देवता होते हैं ना, उसके रूप में भी अपन जो हड़भुजी महाराज को जानते हैं। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, और इनका जन्म कहां हुआ था? मुंडेल नागौर में। ठीक है, इनका जो प्रमुख स्थान कौन सा? बेंगटी फलोदी। हड़भुजी का जो प्रमुख स्थान है वो कहां पर है? बेंगटी फलोदी में। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पीवाईक्यू में आ रखे। ठीक है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे कौन थे? हड़भुजी। हड़भुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये मारवाड़ी पंच पीरों में भी शामिल है। कौन? हड़भुजी। राव जोधा के समकालीन, इन्हें राव जोधा के समकालीन थे ये,
और इन्होंने इन्हें कटार भेंट की थी। किसने? राव जोधा ने इन्हें कटार भेंट की थी। किसको? अपने हड़बू को राव जोधा ने कटार भेंट की थी और ये राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, और इनका जो निर्माण हुआ था, निर्माण, ठीक है, 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह मूर्ति के साथ छकड़ा गाड़ी बैलगाड़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? भाई रामदेव जी मौसेरे भाई अपन ने भी देखा था कि रामदेव जी मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। तो रामदेव जी मौसेरे भाई कौन है दोस्तों? यहाँ पर हड़बू जी। ठीक है, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? बदल भाई, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? ये अपने सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई 2023, हाँ, शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए का जो एग्जाम हुआ था 30 जुलाई 2023 को, तो उसमें आ रखा है कि लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? बताओ भाई कहां पर है? ये है बेंगटी गांव में। ठीक है, सावला में नहीं है, सामलिया में नहीं है, कोल्लू में नहीं है, ये अपना बेंगटी गांव के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? अबे बेंगटी गांव तो हड़बू जी से संबंधित है अपने। हाँ, ये अपना सेट एग्जाम में आ रखा है जो अपने 2023 को हुआ था 7 जनवरी 2023 को, और ये अपना ये लाइब्रेरियन एग्जाम था 2 अगस्त 2020 को, उसमें भी आ रखा है। यानी 2 एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा है कि बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? भाई अपने हड़बू जी से संबंधित है। ये तो अपन ने अभी भी देखा, मल्लिनाथ जी, पाबू जी, देवदानी जी से संबंधित तो है ही नहीं है, अपने है हड़बू जी से संबंधित। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? अरे बाड़मेर में ये अपने ARO एग्जाम हुआ था, ARO एग्जाम हुआ था, कृषि वाला, कृषि जो क्षेत्र था ना उसके संबंध में एग्जाम हुआ था 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो भाई बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? भाई तीज पर निकाली जाए कि नहीं, गणगौर नहीं, दशहरा नहीं, ये जो इलोजी की बारात है ना अपनी इलोजी बारात, ये निकाली जाती है होली पे। ठीक है, होली पे। आगे देखते हैं भाई, इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ का लोक देवता के रूप में कौन न पूजी जावे? इलोजी ने, है ना, छेड़छाड़ का लोक देवता, है ना, ये अपने छेड़छाड़ के जो लोक देवता है ना, छेड़छाड़ के लोक देवता कौन है? अपने इलोजी। ठीक है, होली के अवसर पर देखो, होली के अवसर पर बाड़मेर में बारात निकलती है, तो अपने होली आ गया इसका आंसर, होलिका के पति। ठीक है, आदम का नग्न प्रतिभा स्थापित की जाती है इनकी। ठीक है, अविवाहितों को दुल्हन, अरे जो कुंवारा कुंवारा रहे ना, कुंवारा छोरा छोरी बहना दुल्हन और तथा सुखद जीवन तथा बांझ स्त्री, जी का बच्चा बच्ची नहीं रहे, बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने में सक्षम लोग देवता है। यानी एक तो कुंवारा, तो बहना काय देवा भाई दुल्हन, कुंवारा ना काय चाहे दुल्हन चाहे, और जो अपने जिनके बच्चे बच्ची नहीं होते हैं ना, शादी के 2-3 साल बाद तक, तो उनको भी क्या है वो बच्चे होने का आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक है, जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो ये अपना महिला पर्यवेक्षक, महिला जो पर्यवेक्षक एग्जाम हुआ था, महिला पर्यवेक्षक एग्जाम नॉन TSP, ठीक है, 2015 में हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, बताओ भाई, ये पाबूजी नहीं, हरबूजी नहीं, अल्लाह जी नहीं, ये अपने आलम जी महाराज है, उनको जाना जाता है। जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब भाई आलम जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि आलम जी राठौड़ को जेतम लोथ राठौड़ के कुल देवता है। जेतम लोथ राठौड़ के कुल देवता कौन है? आलम जी है। ये गुड़ा मलानी बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर है। ठीक है, राठधरा क्षेत्र में ठाणी टीले पर मंदिर है इनका। आलम जी पशु मेला भादवा शुक्ल द्वितीया को भरता है। आलम जी का पशु मेला भादवा शुक्ल द्वितीया को भरता है और घोड़ों का स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बताओ भाई। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही का उत्तर कीजिए। बताओ जहर पीर के नाम से किसको जाना जाता है? जहर पीर के नाम से तो अपन गोगाजू जानते हैं। रामसा पीर कौन है? अपने रामसा पीर तो अपने रामदेव जी है। लक्ष्मण का अवतार कौन है? पाबू जी। और अपने शिव का अवतार कौन है? तेज जी। देखो जहर पीर के नाम से अपन गोगाजू जानते हैं, तो अपने एक में 3 आना चाहिए। तो देखो एक में 3 है तो एक में 3 आना चाहिए, दोनों में से एक हो जाएगा। शिव का अवतार कौन है? तेजा जी, तो तेजा जी का हो गया, तो ये दोनों एक हो गए।
लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को जानते हैं तो अपन 2, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसको लॉक कर देते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 3 को अपन क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देते हैं, यानी कि अपने जो रामदेव जी है उसको अपन क्या, रामदेव जी को अपन क्या जानते हैं, अपन राम सा पीर, पाबूजी को अपन लक्ष्मण का अवतार, नहीं पाबूजी को अपन, हाँ सही है, और गोगा जी को अपन जहर पीर, और तेजा जी को शिव का अवतार, है ना। ये अपने एग्जाम में आ रखा जूनियर प्रशिक्षक कार्यशाला एग्जाम 10 सितंबर 2022 को हुआ था। कब हुआ था ये, 10 सितंबर 2022 को जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ रखा है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख लोक देवताओं के उपनाम, गोगा जी को अपन झार पीर के नाम से जानते हैं, रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार और तेजा जी को शिव का अवतार के नाम में जानते हैं। दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तभी तो पता लगेगा मुझे। ठीक है, देखो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर देना दोस्तों, मैं नाराज हो जाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, और यहाँ पर स्थानीय लोक देवता दे रखे हैं, और यहाँ पर उनका जन्म स्थान दे रखा है। ठीक है, तो तेजाजी का कहाँ पर हुआ था, खंडाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का अपना काम हुआ था खंडाल नागौर में। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा, 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में 4 आएगा, तो यहाँ पर इन दोनों को अपन हटा देते हैं। जो ये एग्जाम हुआ था अपने कंप्यूटर एग्जाम 3 मार्च 2024 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2024 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, और गोगाजी ददेरवा चुरू, बताओ कहां से, गोगाजी बताओ कहां से, ददेरवा चुरू से संबंधित है ये। तो इसमें 3 आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। ठीक है, तल्लीनाथ जी कहां से, अपने तल्लीनाथ जी जोधपुर से, मलिनाथ जी बाड़मेर से, और पाबूजी कोलू गांव से। ठीक है, तो पाबूजी कोलू गांव से हो गया, तल्लीनाथ जी जोधपुर से। चुरू से कौन है बताओ मुझे, ददेरवा चुरू का गोगा जी। ठीक है, और नागौर से अपने कौन है, तेजा जी। ठीक है दोस्तों, अब देखो लोक देवता अपना जन्म स्थान, देखो गोगा जी जन्म स्थान तो ददेरवा चुरू में है, ये तो अपने को पता है, और पाबू जी का कहाँ, कोलू फरोदी, हड़बू जी का बुंडेल गांव नागौर, और फता जी का सांतु गांव जालोर। ठीक है, देखो दोस्तों अपन ने करते हैं 102 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, जन्म स्थान, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, पाबू जी कहाँ हुआ था, हड़बू जी कहाँ हुआ था, फता जी कहाँ हुआ था, भाई गोगा जी कहाँ हुआ था बताओ मुझे। ददेरवा चुरू, ठीक है, अपन इसको बोल देते हैं गोगा जी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन कहां पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पर सेकंड आ गया, पाबूजी कोलू गांव। ठीक है, हाँ, और हड़बूजी कहां पर, अपने हड़बूजी मुंडेल, और फत्ताजी सांतु, ये तो अपन देखा था यहाँ पर, फत्ताजी कहां पर है, सांतु, और हड़बूजी मुंडेल। तो ये देखो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, और ये अपने जो सेट एग्जाम हुआ था ना, सेट एग्जाम 8 जनवरी, जो अपना सेट ग्रेजुएशन लेवल है ना, सेट ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2023 को, शिफ्ट फर्स्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि लोक देवता और संबंध। भाई बताओ मुझे पाबूजी का संबंध कहाँ से, पाबूजी का तो ऊँटों से संबंध है भाई, करणी माता का चूहों से संबंधित है भाई, मुझे तो पता है। तो गोगा जी कहाँ से संबंधित है, गोगा जी का सांपों से संबंधित है, और कल्ला जी कहाँ से है भाई, भूत प्रेतों से। पहला में आएगा 4, देखो चौथा में आएगा 3, चौथा में आएगा 3, तो चौथा में आएगा 3, तो ये भी अट गया और ये भी अट गया। ठीक है, और करने वाला संबंध चूहों से, इसमें सेकंड आएगा, तो सेकंड इसमें भी नहीं है ना, इसमें दोनों में है। और गोगा जी का संबंध कहाँ से है, कल्ला जी का संबंध है, देखो गोगा जी का संबंध तो सांपों से, तो बी में आएगा 1, तो बी में आएगा 1, तो चौथा नंबर ऑप्शन नंबर 4 को अपन यहाँ पे कर देते हैं लोक। ठीक है भाई, सांपों से संबंध किसका है, गोगा जी का। चूहों से संबंध किसका है, करणी माता का। ऊँटों के देवता कौन है भाई, पाबू जी। और भूत प्रेत के देवता कौन है भाई, भाई बताओ मुझे, भूत प्रेत के देवता कौन है, अपने कल्ला जी। ठीक है, यहां पर देखो भाई, कल्ला जी को अपन शेषनाग का अवतार, भूत पिशाच के देवता के रूप में भी जानते हैं, हाँ, चतुर्भुज देवता के रूप में भी अपन जानते हैं। चतुर्भुज देवता मतलब 4 हाथ वाले देवता। गोगा जी को अपन सांपों का देवता, जाहर पीर, खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्व मुक्त युक्त पूजा स्थल। करणी माता चारणों और बीकानेर
चारणों तथा बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी है। चूहो या काबा की कुलदेवी, चूहो है ना। पाबूजी को अपन ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गौरक्षक देवता, राड़फाड़ के देवता और लक्ष्मण के देवता के रूप में जानते हैं। दोस्तों प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे बता दो मुझे फटाफट। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे कोई कोचिंग नहीं है, ना मैं कोई इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मैं ऑफिस, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं ऑफिस जाके जितना टाइम मुझे मिलता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हो तो उसमें भी मैंने कंप्लीट कोर्स करवा दिया था। अब मैंने जैसे राजस्थान में 9,999 प्लस जो PYQ है वो करवाने की मैंने सोचा है, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल अदा कर ले। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मेरा मोटिवेशन क्या है कि अगर आप लोग जो मेरा मोटिवेशन है वो है आप लोग जो सब्सक्राइब करोगे, वही मेरा मोटिवेशन है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतने ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जो मैं पोस्ट सेक्शन जो मेरा यूट्यूब सेक्शन है वहाँ पर भी आप लोग जाके क्विज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ PYQ के, तो आप लोग वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। और इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहना। मैं आप लोगों के लिए PYQ के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा विद थ्योरी, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।